हेलो एवरीवन, दिस इज सुभाष। वेलकम टू आवर चैनल ITI फिटर ज्ञान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा मेजरमेंट टूल का चैप्टर ख़त्म हो चुका है और अब आज हम देखने वाले हैं उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्टील रूल होता है। तो स्टील रूल क्या होता है? एक प्रकार का हमारा डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका है ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कंपोनेंट की माप लेते समय क्या निर्धारित किया जाता है? जो अगर कोई भी कंपोनेंट अपने पास है तो उसकी माप लेते समय हमें क्या निर्धारित करना चाहिए? तो इसका है वास्तविक साइज, जो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। स्टील रूल किस धातु का बना होता है? हमने आपको क्लास में पढ़ाते समय बताया था कि यह हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, किसी सरफेस की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? अगर हमें फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करना है तो किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे? तो इसका है चौथे का है पहला, ट्राई स्क्वायर की सहायता से हम अपने किसी भी जॉब की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखते हैं। पाँचवा देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है? मतलब कि अप्रत्यक्ष को बोलते हैं इनडायरेक्ट टूल। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टूल। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका सही होगा पहला, इनसाइड कैलिपर, वर्नियर, यूनिवर्सल इनसाइड, ये सब प्रकार के हमारे प्रत्यक्ष हैं। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। SI यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट क्या होती है? SI यूनिट के अनुसार लंबाई की बेस यूनिट क्या होती है? तो मीटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है? ठीक है, कौन सा प्रयोग नहीं है? समकोण मापना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है? ट्राई स्क्वायर के लिए नहीं है नहीं, चीज़ को समझना नहीं है। तो सातवें का आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, समकोण को मेजरमेंट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आठवां देखते हैं। ओके, आई होप कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर आठवें में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष मापी औजार है? तो इसका है दूसरा, स्टील रूल। स्टील रूल एक प्रकार का हमारा प्रत्यक्ष मापी है। पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन ये सभी हमारे अप्रत्यक्ष की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नवे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टील रूल की सहायता से कम कितनी माप ली जा सकती है? आप जानते हो स्टील रूल से हम कम से कम कितनी माप ले सकते हैं? बताइए फटाफट। आधा mm स्टूडेंट होता है, क्योंकि हमारे जो एक 1 mm के डिवीजन होते हैं उसके बीच में हमारी एक छोटी सी लाइन होती है जो हमारे आधे mm की होती है, यानी कि 0.50। आपका सही है ऑप्शन नंबर चौथा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ट्राई स्क्वायर के द्वारा किस कोण की चेकिंग कर सकते हैं? सभी को पता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है, 90 डिग्री। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखिए, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल कितना आगे बढ़ता है? तो ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका माइक्रोमीटर से पिच से पूछा जा रहा है, उसकी पिच कितनी है। अगर जितनी पिच होगी तो थिम्बल भी हमारा उतना ही आगे बढ़ेगा। तो इसका है आधा mm, 0.50 mm। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये सभी क्वेश्चन मेरे कराए हुए हैं। ठीक है, आपको एक या दो ही क्वेश्चन आपको मिलेगा जो मैंने नहीं कराया, बाकी थ्योरी में मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। वर्नियर बिवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? सभी को पता है, 5 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो कितना होता है इसका लिस्ट काउंट? और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका लिस्ट काउंट निकालते कैसे। तो 0.01 mm। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका आंसर नंबर पहला बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आगे। एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है, सही रीडिंग ली जा सकती है। सभी को पता था नेगेटिव एरर जब होती है तो हम उस नेगेटिव एरर को अपनी वास्तविक रीडिंग में जोड़ देते हैं, क्योंकि नेगेटिव एरर हमारा जो जीरो वाली थिम्बल पे लाइन होती है हमारी डेटम लाइन के नीचे होती है। तो इसका सही आंसर है पहला, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़ देते हैं। कभी मत भूलिएगा, वाइस वर्सा होता है। अगर आपके पास पॉजिटिव एरर होगी तो घटा देंगे, नेगेटिव एरर होगी तो वास्तविक रीडिंग में जोड़ देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 50 से 75 mm वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो रीडिंग क्या है? स्टूडेंट, जीरो रीडिंग वो होती है जहाँ पे हमारे माइक्रोमीटर के एन व्हील आपस में टच करते हैं, और वो रीडिंग हमारी क्या होती है? जीरो रीडिंग। अगर देखिए इसका जो रेंज आपको दिया 50 से 75, तो जो स्टार्टिंग बेस जो चालू हो रहा है 50 से, और यही हमारी जीरो रीडिंग भी है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका चौथा बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बाहरी व्यास की सकेंद्रता चेक करने के निम्नलिखित में से कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से हम किसी भी अपने गोल्ड रॉड की कॉन्सेंट्रिसिटी चेक कर सकते हैं। तो व्हाट इज योर राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, किसी वर्नियर कैलिपर के द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को हम क्या कहते हैं? न्यूनतम माप, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? लीस्ट काउंट। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे। 18 क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्या है? मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच कितनी होती है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपका सही क्या है? आधा mm, यानी कि पहले का आपका 0.50 mm। ओके, अब मैं क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, माइक्रोमीटर में जीरो एरर का अभिप्राय क्या होता है? तो आपको सभी को पता होगा जीरो एरर का अभिप्राय क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है आपका चौथा बिल्कुल सही है, जब मेजरिंग फेस संपर्क में हो और थिम्बल का जीरो तथा स्लीव पर डेटम लाइन पर जीरो आपस में मिलान करते हैं। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल चौथा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, माइक्रोमीटर में लॉक नट क्यों लगाया जाता है ना? लॉक नट किस लिए लगाया जाता है? आपको सभी पता है कि माइक्रोमीटर तब लॉक करने जब वो प्रयोग में ना, नहीं, ये तो बिल्कुल ही आपका ऑप्शन गलत है। आपका सही ऑप्शन है दूसरा, वर्क पीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि माइक्रोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है नट और बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है। एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, नट एंड बोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, टेपर के कोण को परिशुद्ध में मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? बेवल गेज, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर। अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको कराया था कि अगर हमें टेपर में एंगल ज्ञात करना है तो हम हमेशा वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर की सहायता से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है स्टूडेंट? हमारा 20 माइक्रोन यानी कि 0.02 mm आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्लंजर की लीनियर मोशन को पॉइंट की रोटेटरी मोशन में बदलने के निम्नलिखित में से कौन सा मैकेनिज्म प्रयोग किया जाता है? तो क्या है? रैक और पिनियन। पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था रैक और पिनियन जो होता है हमारा लीनियर मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करता है। चलिए ये तो हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25 आगे देखते हैं, माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप सहायक होता है किस लिए? प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, किसी माइक्रोमीटर में 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है यदि माइक्रोमीटर की जो हमारी वास्तविक रीडिंग है 25.41 मिलीमीटर है, तो सही रीडिंग क्या होगी? हमने आपको अभी बताया था डिस्कशन में, अगर पॉजिटिव एरर होगी तो हम अपनी वास्तविक रीडिंग में हम माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव एरर होगी तो हम जोड़ देंगे। तो 25.41 में अगर हम 0.02 माइनस करेंगे तो आपका आएगा आंसर 25.41। अगर 25.41 में 0.02 माइनस करेंगे तो आएगा 25.39। व्हाट इज द योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, का आपका बिल्कुल सही है। चलिए 28 नंबर देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन भी कुछ ऊपर वाले से मिलता जुलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नेगेटिव एरर। अभी मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव एरर होगा तो वास्तविक रीडिंग में हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 40.53 में अगर हम 0.03 ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 40.56। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, किसी 50 से 75 मिलीमीटर वाले आउटसाइड माइक्रोमीटर की जीरो एरर किसके साथ चेक किया जाता है? जीरो एरर की बात हो रही है तो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, टेस्ट पीस के साथ। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 में, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का मान कितना होता है। मीट्रिक आउटसाइड में माइक्रोमीटर में स्लीव पर बने सबसे छोटे डिवीजन का नाम मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कितना होता है। और ये इसका जो पीछे पूछा जा रहा है, पिच के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, पिच के बारे में ही बातचीत हो रही है, तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर पहला 0.50। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक मैं वीडियो को रखता हूँ, फिर इसके आगे की वीडियो के लिए मैं एक और वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी जो भी PDF है आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आने वाली कोई भी अपडेट या कंटेंट का PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाता है वीडियो के ख़त्म होने के बाद। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।